हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे आज हम डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन, जो कि आपकी डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में। वैसे मैंने ये सिलेबस इस वाले सब्जेक्ट का डिस्कस किया था लाइव सेशन में, बट इन दिस वीडियो आई विल शो यू द पीडीएफ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका टोटल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, थ्योरी 75 मार्क्स की रहेगी और जो आपका प्रैक्टिकल है वो 25 मार्क्स का रहेगा। बाकी इंट्रोडक्शन का तो मैं सच इसमें क्या बताऊँ, आप सबको पता ही है लैंग्वेज के बारे में। तो हम सीधा आते हैं कोर्स कंटेंट पे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 आपकी 10 मार्क्स की है। तो द नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, इम्प्लीकेशंस फॉर द क्लासरूम। आपको इसमें बताना है नेचर, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है एक भाषा का और कैसे क्लासरूम में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट जो उसका टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड टॉपिक पढ़ोगे फंक्शन एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग और फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की कैसे भाषा का क्या काम है, कैसे वो थिंकिंग और लर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करती है। देन होम लैंग्वेज से स्कूल लैंग्वेज पे आना। देन एक क्लासरूम में कैसे आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे जिसमें बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दोगे बोलने की, सुनने की। ये सारा हमें देखना है कि कैसे डाइवर्स पॉसिबिलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए। नेक्स्ट यूनिट 2 की तरफ आते हैं। यूनिट 2 है, इससे पहले जो यूनिट 1 है वो आपकी यूनिट 1 में एक प्रैक्टिकल है आपका 5 मार्क्स का। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है बच्चों को, दो बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन ऑब्जर्व करनी है अराउंड 3 से 5 मिनट के लिए, 4 साल के बच्चों के लिए। देखना है कि कैसे बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करिए एंड ऑल दैट। ये आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो आपको देते हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 आपकी अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग प्रोसेस, ये आपकी 15 मार्क्स की है। तो देखते हैं, फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। एक रिटन और स्पोकन लैंग्वेज में क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंसेस बताने हैं और सिमिलैरिटीज़ बतानी है, यानी मौखिक और लिखित ही हो गया एक तरह से। देन रीडिंग के क्या पर्पस होते हैं और क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे, और ये सारा इसमें आपको देखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, फंडामेंटल्स ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। रीडिंग प्रोसेस के क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या मेन चीज़ें हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, डायरेक्शनैलिटी क्या होती है, रिडंडेंसी क्या होती है, और आप कैसे एग्जामिन करोगे बच्चों में जो डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, ऑल दैट। देन नेक्स्ट है द क्यूइंग सिस्टम इन लैंग्वेज, यानी सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ग्राफोफोनिक्स, प्रैग्मेटिक्स, मिसक्यू एनालिसिस, ये सब क्या होता है लैंग्वेज में, ये सब आपको बताना है। तो ये है आपका पूरा यूनिट 2 में, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 है आपकी इमर्जेंट लिटरेसी। इमर्जेंट लिटरेसी फ्रेमवर्क, अ डेवलपमेंटल व्यू ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। ये आपकी 15 मार्क्स की है। पहला इसका पॉइंट देखते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टिपिकल लिटरेसी इंस्ट्रक्शन इन इंडियन क्लासरूम। कैसे आप टिपिकल जो लिटरेसी पहले के टाइम से जो पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे अप्रेज करोगे क्लासरूम में, कैसे एग्जामिन करोगे रीडिंग और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, और इमर्जेंट लिटरेसी का क्या नेचर रहता है, क्या होता है पूरा, वो आपको पढ़ना है। देन बच्चों को कैसे आप लिटरेसी में इंगेज करते हो उसको एग्जामिन करना है, लाइक स्क्रिबलिंग, लेबलिंग, पिक्चर रीडिंग, प्रिंट अवेयरनेस, प्रिटेंड रीडिंग, इन्वेंटेड स्पेलिंग, क्या क्या बच्चों को कराते हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की ओर। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इन द अर्ली ईयर्स में जो कॉम्प्रीहेंशन का कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या सिग्निफिकेंस है लैंग्वेज की, क्या अल्टीमेट गोल है रिटन और ओरल लैंग्वेज का। अब देखते हैं यूनिट 4 डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ये आपकी 10 मार्क्स की है। तो डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम में क्या है क्या नहीं, तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड कम्युनिटीज़ इन क्लास, कैसे डेफिसिट मॉडल क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है डेफिसिट मॉडल में, क्या क्या नोशंस हैं, वो सब देखना है। देन मल्टीलिंगुअलिज्म आपको क्लासरूम में यूज़ करनी है एक रिसोर्स के तौर पे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देन लैंग्वेज डायनामिक है और एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, तो क्या प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज वगैरह में, वो आपको बताना है। प्रैक्टिकल भी है इसमें 10 मार्क्स के हैं, आप एक बार इसका रीड आउट कर सकते हो। देन
बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर। लर्निंग टू रीड एंड राइट मल्टीपल अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। ये आपकी 15 मार्क्स की यूनिट है। इसमें क्या है, बैलेंस्ड अप्रोच देखना है आपको कि क्या होता है, होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है, देन लिटरेसी रिच फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करोगे, एज अप्रोप्रिएट बुक कैसे बच्चों के लिए चूज़ करोगे, पर पर्टिकुलर एक परफेक्ट लिटरेसी मटेरियल बच्चों के लिए कैसे यूज़ करोगे, रीडिंग राइटिंग कॉर्नर्स कैसे क्रिएट करोगे, क्लासरूम लाइब्रेरीज एंड डिस्प्ले ऑफ चिल्ड्रंस राइटिंग, ये सब कैसे क्रिएट करोगे। देन होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है, तो लैंग्वेज एक्सपीरियंस, ऑर्गेनिक रीडिंग क्या होती है, आपका पोएम राइम, बच्चों की चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होता है, सॉन्ग्स, कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे बच्चों की रीडिंग राइटिंग के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन देखते हैं कि कैसे बच्चों को रीडिंग करना सिखाओगे, स्टोरी टेलिंग, पपेट्स एंड ऑल दैट। देन LAC यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे डे टू डे लाइफ में कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ ही हम बच्चों को कैसे लिखना पढ़ना बोलना सब सिखा सकते हैं। ये सब हमारा इस यूनिट में है। देन प्रैक्टिकल है आपका 10 मार्क्स का है, इस यूनिट में भी आप देख सकते हो ये। अब बढ़ते हैं यूनिट 6। बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट और वैसे इजी यूनिट है आपकी। ये आपकी 10 मार्क्स की है, ये आगे आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएगी। एग्जामिनेशन ऑफ प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस, जो प्रेवलेंट मीन्स प्रिवेलिंग, चले आ रही हैं जो प्रैक्टिसेस असेसमेंट में लेने के लिए, मीन्स असेसमेंट लेने के लिए जो प्रैक्टिसेस चले आ रहे हैं, लाइक श्रुतलेख, सुलेख, सस्वर वचन, असम्पशंस, ये सब जो है ये आपको देखना है। देन पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का पर्पस क्या है। देन प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल क्या है असेसमेंट का, कैसे आप असेस करोगे बच्चों को और कैसे कितना ऑथेंटिकेट है असेसमेंट। देन क्या क्या प्रोसीजर होते हैं असेसमेंट के, लाइक रिकॉर्ड मेंटेन करना बच्चों का, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल्स, बच्चों की रीडिंग, मिसक्यू एनालिसिस का यूज़ करके कैसे आप बच्चों को असेस करोगे, ये आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट एंड ये है आपका पूरा लैंग्वेज का कोर्स। आई गेस अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा PDF भी मैंने आपको शो कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।